नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT गिज्जा मेरठ में बीबीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी की थर्ड यूनिट से टॉपिक आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 11th प्लान। देख लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे 11th 5 ईयर प्लान के। ये 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक चला। ठीक, इसमें जो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर था ग्रोथ इन इनकम एंड पॉवर्टी एलिवेशन, कि इनकम में बढ़ोतरी करना। अब इनकम, ग्रोथ इन इनकम यदि होगी तो कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी ही। ठीक, और पॉवर्टी एलिवेशन का क्या है कि यदि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो गरीबी का भी कहीं ना कहीं उन्मूलन होगा और गरीबी भी कहीं ना कहीं रिमूव होगी। अब इसमें क्या था कि जो 5 ईयर प्लान था हमारा, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कि रिड्यूस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू बिलो 5%। कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसे एजुकेटेड लोग जिनके पास जो रोजगार नहीं है, उसका जो रेट था वो 5% तक कम करना था। रेज रियल वेज रेट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर बाय 20%, increase agricultural growth rate to 4% per year, create 58 million new employment opportunities, reduce poverty by 10% points। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ग्रोथ इन इनकम एंड पॉवर्टी एलिवेशन में। ठीक है, इन पॉइंट्स के थ्रू इनकम की बढ़ोतरी का विचार था और जो गरीबी है उसको दूर करने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेडिंग एजुकेशन, की शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करना, इलिटरेसी को दूर करना, क्योंकि आज भी हमारे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कि लोग शिक्षित नहीं हैं और शिक्षा न होने के कारण वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं उनको एम्प्लॉयमेंट में भी समस्या आती है और वो देश के कंट्रीब्यूशन में कुछ अपना रोल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसमें प्ले नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा के प्रसार के थ्रू ही किसी देश की उन्नति संभव है। तो इसीलिए क्या है कि 11th 5 ईयर जो प्लान था 2007 से 2012 तक का, उसमें एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया गया है, स्प्रेडिंग एजुकेशन पे, ये एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा स्प्रेडिंग एजुकेशन एजुकेशन के बाद, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स। जिस देश के लोग हेल्दी नहीं होंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं होगा, तो उस देश की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। इसीलिए इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टैंडर्ड्स वो किया गया। जो छोटे बच्चे हैं उनमें कुपोषण की जो समस्या है उसको दूर करना, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को बढ़ाना, लोगों का जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उनका इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कराना। और जो हेल्थ स्टैंडर्ड्स थे, जैसे कि रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल, रिड्यूस malnutrition अमंग चिल्ड्रन। ठीक, तो और जो एनीमिया और बहुत सारी बीमारी थी, खून की कमी की समस्या, इस तरीके की, तो हेल्थ पर फोकस किया गया है इस 5 ईयर प्लान के अंदर, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्त्रियों और जो बच्चे हैं उनकी कल्याण, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना। जो रूरल एरियाज़ में वुमेन हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, इस तरीके की से रिलेटेड जो कल्याणकारी योजनाएं चलाना इस 5 ईयर प्लान के अंदर निहित थी। ठीक है, और इस वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन के बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के थ्रू ही किसी देश की जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ वो संभव है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलपमेंट नहीं होगा, वो डेवलप नहीं होगा, तब तक इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप नहीं होंगी। इंडस्ट्री सेटअप न होने के कारण वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो इसलिए डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी है और मस्ट है। ठीक, और वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की जब हम बात कर रहे थे, तो इसमें हमें क्या इंश्योर करना था, इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन एंजॉय अ सेफ चाइल्डहुड विदाउट एनी कंपल्सन टू वर्क। और इसमें एक पॉइंट और था, इंश्योर दैट एटलीस्ट 30% ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज ऑफ ऑल गवर्नमेंट स्कीम्स
वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन। ठीक, तो गवर्नमेंट से के थ्रू बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बच्चों के लिए, वुमेन और बच्चों के लिए चलाई जानी थी। और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर ही चुके हैं। और लास्ट हमारा है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, की पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। इस 5 ईयर प्लान के अंदर इसको भी सम्मिलित किया गया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव था। तो इस तरीके से जो 6 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे जो 5 ईयर प्लान था, तो इन 6 ऑब्जेक्टिव्स के साथ आज की हम जो वीडियो है, लेक्चर है, वो समाप्त करते हैं। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।